बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बग़ैर क्रीम के बहुत ही शानदार मज़ा टेस्टी क्रीमी कबाब, जिसको आप टी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनते हैं। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन के शामिल करें, साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर दें। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो हाफ कप मैदा लें, छानें और इसमें शामिल कर दें। हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैदे को मक्खन में मिक्स करना है। इस टाइम पे फ्लेम को हमने 0 पॉइंट पे करना है ताकि मैदा भून जाए लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। फ्लेम थोड़ी सी भी हाई होगी तो मैदा जल जाएगा और तमाम रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पे हमने बहुत एहतियात से काम लेना है। जब मैदे में से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो रेगुलर चाय वाला 1 कप दूध का लें, इसमें शामिल कर दें। इस स्टेज पे भी फ्लेम को आपने बिल्कुल 0 पॉइंट पे रखना है और स्पैचुला की मदद से तमाम मैदे को दूध में मिक्स करना है और गुठलियों को ख़त्म करना है। जैसे जैसे मैदा दूध में मिक्स होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मैदे के इस मिक्सचर यानी कि वाइट सॉस ने पैदा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 3 टेबलस्पून फाइन चॉप प्याज इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स वाइट सॉस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। बहुत ही मज़ा टेस्टी और ईजी रेसिपी है और घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप आसानी से बाज़ार से बहुत बेहतर ये स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। आप इन मज़ेदार से कबाबों को बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये वाइट सॉस रेडी हो चुकी है और इसने पैना छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके बोल में शिफ्ट करेंगे और स्पैचुला की मदद से हल्का सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। जितनी देर में ये मज़ेदार सी क्रीमी सॉस ठंडी होगी उतनी देर में हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लेंगे। मैंने एक चस्पीस लिया, उसको हाफ़ किया और बॉयल कर लिया नमक डाल के थोड़ा सा। फिर मैंने उसे शेड किया, इसमें शामिल कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 फाइन चॉप हरी मिर्चें शामिल की। फिर मैंने 3 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के लिए उनको बॉयल किया, स्टेन किया, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया ताकि ये आपस में ना चिपके। इन नूडल्स को मैंने इस चिकन और वाइट सॉस के मिक्सर में शामिल कर दिया। साथ ही वो टेस्ट मेकर जो कि नूडल्स में होते हैं खोले इसमें शामिल कर दिए। सॉस के अलावा और इस टेस्ट मेकर के अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें शामिल नहीं किए। अब इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच से वेल कंबाइन करके मिक्स करेंगे यहाँ तक कि तमाम इंग्रेडिएंट्स सॉस के साथ वेल कंबाइन और मिक्स हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और थोड़ा सा मिक्सर का पोर्शन लें और कोई भी शेप रेडी कर लें, लेकिन मैं इनको छोटे छोटे फिंगर कबाब की शक्ल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रीमी टेस्टी वाइट सॉस के रिच फ्लेवर के साथ। बड़े तो बड़े बच्चे भी ये बहुत शौक से खाएंगे, उनके फेवरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ब्रेड क्रम्स लें, ये आप बाजार के भी ले सकते हैं, यहाँ पे घर के भी ले सकते हैं। 2 अंडे लें, उनको अच्छे तरीके से बीट करें। एक एक कबाब को उठाएं, अंडे में डिप करें, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में रख दें और अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स को इस कबाब के चारों तरफ कोट करें। इस तरह तमाम कबाबों को पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्स को कोट करें और रख दें। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही शानदार और टेस्टी से कबाब रेडी हो रहे हैं। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें। अंदर का मिक्सचर तो सारा ही पका हुआ है, इसलिए हमने बहुत तेज़ ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। जब ऑयल में कबाब डाल लें तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करें ताकि ये इक्वली फ्राई हो और सब एक जैसा कलर आए, कहीं से लाइट या फिर कहीं से डार्क फ्राई ना हो। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कबाब रेडी हो चुके हैं और कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी गोल्डन लग रहे हैं। फिर मज़ेदार से चिकन नूडल्स कबाब को निकालेंगे और अच्छे तरीके से इसके अंदर से ऑयल को स्टेन कर लेंगे। पहले इनको टिश्यू पेपर पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी जज़ब हो जाए। फिर केचप के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर मेहमानों को सर्व करें, या फिर इस गर्मी के मौसम में खुद ही बनाएं, खुद ही इंजॉय करें। इंशाल्लाह हर तरह से ही मज़ा आएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। बाहर से ये जितनी क्रिस्पी और खस्ता है, अंदर से उतने ही क्रीमी और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।